नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं जैन मंदिर गली छोटा बाजार में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में, जहां पे परम पूज्य श्री 108 आचार्य श्रुत सागर जी महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। आइए उनसे मंगल आशीर्वाद लेते हैं और ज्ञान की उनके मुखवाणी से ज्ञान दान के लिए आग्रह करते हैं। महाराज श्री ओम नमः ओम नमः ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, जैन धर्म एक अत्यंत विशाल और अत्यंत प्राचीन धर्म है। ये इस धरती पे अत्यंत प्राचीन धर्मों में से एक प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म है। महानुभाव, ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, उनके लिए ऋग्वेद के ऋचाओं में ये बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। वृषभो हरिः वृषभो सनातनः वृषभो ही देवः। तो ये जो शब्द है भगवान ऋषभदेव के बारे में है, तो इससे स्पष्ट होता है कि बहुत प्राचीन ये धर्म दर्शन है। और इसके अलावा उपनिषदों में, भागवत में और अन्य अनेक पुराणों में जैन तीर्थंकरों का वर्णन आता है। और जैन धर्म दर्शन में ज्ञान विज्ञान के बहुत सूक्ष्म बातें लिखी गई हैं। और ये 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर है। और यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक यहाँ आयोजित किया गया है। यहाँ पर रत्नों के प्रतिमाओं के अभिषेक भी आयोजित किया गया है। तो जो हर साल यहाँ पर आयोजित होता है, उसमें से भगवान का अभिषेक जल से करते हैं। जल का संबंध जो है जीवन से है, जल का संबंध जन्म से है, जल का संबंध बुढ़ापे से है, जल का संबंध मृत्यु से है। जब जल चढ़ाते हैं तो ये मंत्र बोल के अर्घ्य बोलते हुए जल चढ़ाते हैं भगवान की पूजा में। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। तो ये जैन दर्शन में विज्ञान, वेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान की बातें की गई हैं। ये जो विज्ञान है, विशेष रूप से जो हम जानते हैं उसी को विज्ञान कहते हैं, जिसे हम साइंस कहते हैं। तो ये जो जल है, इस जल से जीवन है, ऐसे जैन आचार्यों ने बताया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जल का बहुत गहरा संबंध है। हर व्यक्ति के शरीर में 75% जल होता है। अगर 100 किलो का कोई शरीर वाला होगा, उसमें 75 किलो जल होता है। अगर लीटर में करेंगे तो 900 ग्राम का 1 लीटर होता है। तो लीटर के हिसाब से ज़्यादा होगा, 80-85 लीटर पानी एक उस शरीर में होगा। उसी अनुपात से हर व्यक्ति के अंदर 75% पानी अगर होता है तो कितने पानी लोग ग्रहण कर रहे 130 करोड़ जनता है। तो बड़े बड़े टंकी भी कम पड़ जाएंगे। जल बड़ा महत्व है, हमको जल को बचा के चलना चाहिए, जल सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि जल जीवन है। कम से कम यूज़ करना चाहिए और उनके रख रखाव करना चाहिए। ज़्यादा जल को हम खींचेंगे, कई जगह में जो भूमि जल है वो कम हो रहा है। उसका मेन कारण यही है कि कंक्रीटी जंगल हो गया। जैन आचार्य कहते हैं कि जल को इकट्ठा कर लो, उसका मुख ज़्यादा है और खर्च करने का मुख कम है। ये कमंडलू होता है। आचार्य चाणक्य आचार्य भद्रबाहु जी के पास में दर्शन के लिए चंद्रगुप्त जी के साथ में गए जैन आचार्य के दर्शन के लिए। उनका कमंडलू रखा हुआ था। उनको देख करके उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। आय वे मुकयो मुनि कमंडलो रेव निदर्शनम। अर्थात आय का और व्यय का हिसाब किताब लगाते हैं तो कमंडल में ही भूमंडल की अर्थनीति है।
कमंडल जो होता है, जो मुनिराज हाथ में लेते हैं, जो नारियल का होता है, उसका ऊपर का जो जहाँ पर ग्रहण करने का होता है वो बहुत बड़ा है, और जो जहाँ से यूज करने का होता है वे है वो बहुत छोटा है। आय बड़ा है, वे छोटा है। ऐसे हमें जल का भी आय ज़्यादा होना चाहिए, वे कम होना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो जलाभिषेक हो रहा है इसका बहुत ज्ञान विज्ञान और इसका महत्व बहुत है। महानुभाव, पानी कम होने से बुढ़ापा शुरू हो जाता है। हमारा शरीर जो है पानी को ग्रहण करना कम करता है तो बुढ़ापा होता है, पानी ग्रहण नहीं करता है तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए सभी भारतीय दर्शनों में कि जल को ओट पे लगाने के या जल पिलाने के, गंगा जल डालने के जो परंपरा है बहुत महत्वपूर्ण है। और गंगा जल को भी स्वच्छ रखना चाहिए, जमुना जल को भी स्वच्छ रखना चाहिए, और हम आसपास के एरिया को शोकपीट बना करके जल को संग्रहित करना चाहिए। और ये जल का बड़ा महत्व है, और जल ही मन के तरह मन को पवित्र करता है, तन को पवित्र करता है, वचन को पवित्र करता है। जैसे कावे अन्न वैसे हुए मन, जैसे पीवे पानी वैसे हुए वाणी। पानी का वाणी के साथ बड़ा गहरा संबंध है। तो यहाँ जलाभिषेक जो करेंगे तो उसका मेन उद्देश्य है कि जल के प्रति हमारे लगाव होना चाहिए, जल को ग्रहण करने के और जल को यूज़ करने के जो कैपेसिटी है उसको हम अपने शरीर को उसी हिसाब से जल देना चाहिए। स्वच्छ और बढ़िया हेल्दी जल लेना चाहिए। आजकल तो एल्कलाइन वाटर भी आ गया और भी कई सारे चीज़ें आ गए, परंतु जो मिनरल वाटर है, जो हमारे ज़मीन के जल है, वो भी महत्वपूर्ण है। उसमें टीडीएस भारीपन ज़्यादा होने से भी लोग उसको थोड़ा फिल्टर वगैरह करते हैं। ज़्यादा फिल्टर करना भी गलत है और ज़्यादा टीडीएस वाला पीना भी गलत है, मध्यम होना चाहिए। तो महानुभाव, हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा प्रयास करके जल संरक्षण में जुटना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। स्वयं जागे देश आगे, स्वयं जागे धर्म आगे, स्वयं जागे विश्व आगे। हम स्वयं जागृत रहेंगे तो जल का हमारा जो संबंध है और जो शरीर है और जो मन है, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा देश का जो स्वास्थ्य है, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। जल भी धन के तरह उसका व्यय नहीं करना चाहिए, व्यय उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा आय करना चाहिए, जल संरक्षित ज़्यादा करना चाहिए, जल को कम यूज़ करना चाहिए। जैसे कमंडलों में ढालने का जो मुख है वो बहुत बड़ा है और जो यूज़ करने का है टोटी बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत कम पानी यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जो पैसे भी जो है ज़्यादा कमाना चाहिए, खर्च कम करना चाहिए। तो महानुभाव साधु संतों के पास आते, उनके पास बैठते, उनको देखते, देखने से भी इतना ज्ञान विज्ञान का अनुभव होता है। मैं ये जो भारत चैनल है कि बहुत टाइम से चल रहा है और इनको मेरा मंगल आशीर्वाद है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और लोगों को लाभ मिले, ज्ञान विज्ञान के बातें हो, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया महाराज श्री ने जिस तरह सरल शब्दों में बताया कि जल ही जीवन है, जल की सुरक्षा करें, बहुत अच्छा आपने हमको समझाया महाराज श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री, जैसे जैन धर्म का महावीर जयंती का प्रोग्राम आ रहा है, उसमें आप श्रावकों के लिए कुछ बताएंगे कि उस दिन कैसे मनाएं महावीर जयंती का पर्व को हम? तो महानुभाव, महावीर जयंती भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, जियो और जीने दो। तो विश्व में जो झगड़ा टंटा हो रहा है, घरों में झगड़ा टंटा हो रहा है, आपस में भाई भाइयों में झगड़ा टंटा हो रहा है, आपस में धार्मिक लोग भी आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है धर्म जो है सबको समन्वय, समता भाव, एकजुट होकर के रहने की बात सारे धर्म करते हैं। सभी धर्म दर्शनों का एक ही सार है कि सारे एकजुट हो करके आपस में प्रेम भाव, मैत्री भाव सब होना चाहिए। आप अपने धर्म को पालन करते हुए दूसरे धर्म के आदर करना चाहिए और उनको भी अपने जैसे अनुभव करना चाहिए। महावीर जयंती मनाने का सार्थकता यही है, समता भाव रखना चाहिए, मैत्री भाव रखना चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, आप जितने बड़े होते उतने आपको क्षमा भाव रखना चाहिए। यही भगवान महावीर स्वामी ने बताया। जो विश्व में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यूक्रेन, रशिया, ये सब आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, इनको शांत रहना चाहिए, प्रोग्रेस के लिए प्रयास करना चाहिए।
प्रोग्रेसिव होना चाहिए, विश्व को आगे ले जाने की बात करना चाहिए, विश्व क्षमा दिवस भी मनाना चाहिए, एक दूसरे के भावनाओं को उनका कदर करना चाहिए, समझना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए। और हर व्यक्ति के मन में समता भाव रहेगा तो देश विश्व का जो है वो उन्नति होगी, देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। महावीर जयंती का एक ही उद्देश्य है, स्वयं का कल्याण हो और सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सब जगह मंगलमय हो, ये सारे युद्ध वगैरह शांत हो जाए। जितने भी परमाणु अस्त्र शस्त्र बना रखा है वो केवल शक्ति में यूज़ करें, उसकी बिजली बनाएं, उसको एनर्जी बना करके अच्छे कामों में यूज़ करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। सभी देश के बड़े बड़े लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए और उसको हम देश के विश्व शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। यही महावीर भगवान का संदेश है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। और यही जो है विश्व के लिए हमारा मंगल प्रेरणादायक उपदेश पे हमारा सबके लिए मंगल आशीर्वाद है।